अब उस थैले में 50 पैसे और 1 रुपए, पहले 1 रुपए बोला, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका अनुपात क्या होगा? अगर एक का सिक्का 5 डाला तो 9 सिक्का 50 पैसे का उसमें डाला जाएगा, और उस पूरे थैले को जब रुपए की गणना की जाएगी तो 76 रुपए आएगा। ठीक है ना? आपसे पूछा कि 50 पैसे वाला सिक्का कितना है उस थैले में, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? सबका यहां रुपया दिया है कि नहीं दिया? 76 रुपया दिया, तो सबका मूल्य निकालिए। अगर एक का सिक्का 5 होगा तो आप कहेंगे सर 5 रुपए हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? एक का सिक्का 5 है तो 5 रुपया हुआ। अगर 50 पैसे के 9 सिक्के हुए तो कहेंगे सर 4.5 रुपए होगा, सही बात है कि नहीं? 2 सिक्कों में 1 रुपए बनेगा, पक्की बात, और 9 सिक्के हैं तो यानी 4 रुपए और 50 पैसे, यही बनेगा कि नहीं? तो आप यहां से जब रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो 4 रुपए 50 पैसे। अब दोनों रुपए को जोड़ दीजिए, 5 4 9 रुपए 50 पैसे टोटल आपके हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन कहता है टोटल 76 रुपए है, यही बोला कि नहीं? आप 76 को ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना? कहीं पे गुणा में 100 मत करिएगा क्योंकि परसेंटेज कहीं पे लिखा नहीं है, पक्की बात है। अब देखिए, अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर क्या काम करना? इस दशमलव की जगह 1 रखना, और दशमलव के दाहिने तरफ 2 है तो 2 जीरो लगाना, इस दशमलव को हटा देना। किसी को तकलीफ हुई क्या? नहीं। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 पचे 19 चौके 76, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, क्या आया? 8। अगर इसकी संख्या पूछा तो 8 में 9 का गुणा, 8 9 72 आंसर। अगर इसका पूछता तो 8 का 5 में 8 पंचे, अगर 1 रुपए का पूछता तो 40 आंसर आता। पूछा 50 पैसे का है तो 8 का गुणा में 8 9 72, ये आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? यही आंसर हुआ, नोट करिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज में हमेशा 4 भुजा होती है, ठीक? उसके परिधि, ठीक है ना, उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 2 है, 3 है, 4 है और 5, ये अनुपात है। उसकी जो परिधि आएगी वो परिधि कितना है? 238। तो सबसे छोटी भुजा, सर ये जो आप चतुर्भुज लिखे, चतुर्भुज के बारे में हमें कुछ नहीं आता तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आपको नहीं आता तब भी हम सिखाएंगे, बस आप सीखने की हिम्मत रखिए अपने अंदर। किसी भी, ध्यान से सुनिए, अगर किसी त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, किसी त्रिभुज की ये भुजाएं और ये भुजाएं और ये भुजाएं दी हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो तो इसकी परिधि बन जाती है। सेम ऐसे ही कोई भी चतुर्भुज है, अगर इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आप क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए तो इसकी क्या बनेगी? परिधि। परिधि सभी भुजाओं का योग होता है, ये पता चला आपको? कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं। अगर हम सभी भुजाओं को ले, मान लेते हैं मेरा चतुर्भुज ये है, ठीक है ना, ये चतुर्भुज 1 है 2, ठीक है ना, ये है 3, दूसरा मान लेते हैं 3, ये 4 और ये 5, ये मेरा चतुर्भुज है। अगर हम सबको जोड़ लेंगे तो मेरा परिधि आ जाएगा, पक्की बात है। तो 2 और 3 5, 5 4 9 5, मेरे हिसाब से 14 परिधि होगी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है परिधि 238 है। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, 238, लेकिन गुणा में 100 नहीं, क्योंकि कहीं परसेंटेज दिखा क्या? यदि परसेंटेज नहीं दिखा तो 100 मत करना। अब इसको काटेंगे, ध्यान से देखिए, 7 दूनी 14, इसको काटिए, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 2 बचा, 2 यहां करेंगे, 7 चौके 28, 2 से काटेंगे तो 34 का आधा कितना होगा? 17। आपसे पूछा सबसे छोटा 2 है, 17 का गुणा 2 में 17 दूना, ये आपका आंसर आया। सबसे बड़ा पूछता तो 17 का गुणा 5 में सबसे बड़ा आ जाता भुजा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो मेरा आंसर आएगा 2048, यही है 2048। और शर्त यह दिया है कि एक संख्या जो होगी वो दूसरी की क्या होगी? दुगुनी होगी। तो ध्यान रखना, मैं मान लिया ये मेरी पहली संख्या हुई, ये मेरी कौन सी है? दूसरी संख्या। अगर इसको मैं x माना तो ये इसका डबल होगा, पक्की बात है। ये 2x बना,
क्वेश्चन जैसे बोला बस वही कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या दूसरी की 2 गुनी होगी, यही बोला है, तो इसको x मानेंगे तो इसका 2 गुना ये 2x होगा, और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 2048। इन दोनों का गुणा करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 2048। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, x में x का गुणा तो 2x स्क्वायर बराबर 2148। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग होगा, भाग मतलब बटे में 2 लिखना, भाग मतलब बटे में 2। तो x स्क्वायर बराबर, जब इसको बटे में 2 करोगे तो देखिए 2 एक कम 2, 2 से काटने का मतलब ऊपर वाले का आधा, ऊपर वाले का आधा, तो 2048 का आधा करेंगे तो कितना होगा 1024। ठीक, एक साइड अगर स्क्वायर है तो दूसरे साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा के अंडर रूट में करेंगे। ये नियम होता है कि नहीं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, इधर का स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट करिए। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है। अब आपको कहेंगे सर हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता, याद नहीं कर पाया हूं, लेकिन एग्जाम में मुझे करना है, तो एक आइडिया दे रहा हूं, उस आइडिया को पकड़िए, ठीक है ना। शुरू के 2 नंबर लीजिए, ये अगर हम 3 का स्क्वायर करें 9, 4 का स्क्वायर करें 16, ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कम है बल्कि 4 का ज्यादा हो गया, पक्की बात है। तो यहां 3 लिखिए। अब किसके स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 रहेगा, 2 दूनी 4, तो यहां 2 लिखिए, फिर एक 3 लिखिए। अब आगे करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, लास्ट में 4 मिलता है तो लास्ट में 8 है। या तो आंसर ये होगा या तो ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 32 को आंसर कर देंगे, और 32 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहां 38 है, अब बताइए क्या करेंगे, ठीक है ना। वो ऐसे भी तो फंसाएगा, तो इसके बीच वाला स्क्वायर निकालिए, बीच में 35 आएगा कि नहीं, और 35 का स्क्वायर बहुत आसानी से होता है, लास्ट में 5 है 25 लिखिए, 3 के आगे 4 आता है, 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12, 12 25 से अगर छोटा हो तो ये वाला आंसर करिए, 12 25 से अगर ये बड़ा हो तो ये वाला आंसर करिए। ये छोटा है कि नहीं, 1225 से छोटा है 1024, तो छोटा वाला आंसर लेंगे 32, तब ये आंसर तब भी करेंगे। समझ में आया कि नहीं, ये तरीका होता है पकड़ने के लिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट में हमने 35% का छूट दिया और तब बेचा तो वो सामान बिका 26,000 का, ठीक। अगर उसमें हम 35% छूट के बजाय केवल 15% छूट देते तब वो सामान कितने में बिकता, ठीक है ना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा, तो ध्यान रखिए आपको 100 मानना है, आपके दिमाग में आया कि 100 रुपए का सामान है, अगर 35 की छूट दूंगा तो वो सामान कितने का बिकेगा। आप कहेंगे सर वो सामान 65 रुपए का बिकेगा, यही बोलेंगे कि नहीं। आपके हिसाब से 65 रुपए में 35 छूट के बाद 65 में बिकना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये कहेगा कि 35 की छूट देने के बाद 26,000 में बिका। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, और गुणा में 100, क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज का खेल चल रहा है, यहां भी है यहां भी है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, 5 एक कम 5, 1 बचा, 1 यहां आया, 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 1 0 है, 1 0 यहां लगाया, ठीक। 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 3 0 है, 3 0 यहां लगाया, 20 का गुणा करिए 0, फिर 0, फिर 0, और 20 दूनी 40। अब इतने रुपए का सामान था 40,000 का, अब कह रहा है इसमें 15 की छूट देता तब कितने का बिकता। 100 का सामान 15 का छूट देते तो सामान बिकता कितने का, वो 85 का, पक्की बात है। बस इसी के बगल में 85 का गुणा करिए और बटे में क्या करिए 100, 1 0 2 0 2 400 में गुणा करना है किसका, 85 का, ठीक। ये 2 0 ये 2 0, 85 में 4 का गुणा करेंगे, साइड में कर लीजिए, 5 चौके 20, 2 कैरी, 8 चौके 32 और 2 34, ये बना 34,000। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, ये आंसर बना। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं, वो उसका 1/3 भोजन में खर्च करेगा,
2/5 मकान के किराए पे खर्च करेगा, 1/5 कपड़ों पे खर्च करेगा, और सब कुछ खर्च करके जब उसके पास बचेगा तो उसके पास 400 रुपए बचेगा। तो बताइए उस आदमी की कितनी कमाई थी। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो जो नीचे वैल्यू लिखे गए हैं ये सारे, ठीक है ना, इन ऐसा वैल्यू लेना जो इन सभी से कटना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, सर 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, इस 5 से भी कटेगा। सही बात है कि नहीं। अब सबका हिसाब करिए। पहले 1/3, 15 का गुणा करिए 1/3 पे, 3 बचे, 5 एक कम, कुल मिला के 5 रुपए वो भोजन में खर्च कर दिया। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कहा 2/5, फिर 15 लिखिए, गुणा में 2/5, 5 तिहाई, 3 दूनी 6 रुपए वो किस में खर्च किया, किराया पे। ठीक है ना। आगे करिए 1/5, 15 में गुणा करिए 1/5 का, 5 तिहाई, 3 एकम, 3 रुपए वो कपड़ों पे खर्च कर दिया। अब देखिए 15 रुपए कमाया था, 5 यहां, 6 यहां, 3 यहां, ये सब खर्च हो गए। तो 6 5 11 और 11 और 3 14 रुपए खर्च हुए। उसके पास बचा कितना, 1 रुपए बचा। तो 1 रुपए बचा आपके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके पास कितना है, 400। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर, गुणा में 100 क्यों नहीं, तो गुणा में 100 नहीं, नीचे 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है ना। तो कितना आया, 400। 1 की वैल्यू कितनी आई, 400। आय पूछा, आय कितना है, 15 में 400 में 15 का गुणा, 0 0, 15 चौके 6। ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं। जो बचा, 1 बचा, 1 मतलब 400, तो 15 मतलब 6000। क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि सुनीता नाम की एक महिला है जो पूरे 1 साल में 12 लाख रुपए कमाएगी। ठीक। उसके पास 2 घर है। पहले घर में अपने एक जो भी उसकी आय है 1 महीने की, उसका 5% उसका रख रखाव, मतलब वहां पे साफ सुथरा करने के लिए जो रखी होंगी अपना नौकर, उसके लिए दे रही है। ठीक। ये नए घर में कितना, 5, लेकिन पुराना घर थोड़ा सा जर्जर हो जाता है तो उसमें खर्च ज्यादा लगता है। तो नए घर में, पुराने घर में नए घर से 2% ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है ना। आपसे पूछा महीने में सुनीता कितने रुपए अपने दोनों घर में रख रखाव के लिए खर्च करती है। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है ना। ध्यान से समझिए। ये कौन है, ये सुनीता का घर है पहला, ये नया वाला घर है, ये पुराना वाला घर है, थोड़ा सा ये टूटा जर्जर हो चुका है। ठीक है ना। देख रहे हैं ना, पुराना वाला घर है ये। इसमें इसने 5% खर्च किया, इसमें पुराने वाले में नए वाले से 2% ज्यादा, तो यहां 5 हुआ, 2 ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा, 7% इसमें होगा। ठीक है ना। कुल मिला के 5 यहां, 7 यहां, कुल मिला के कितना, 12% उसका पैसा खर्च होगा, 12% खर्च होगा। अब तुम लोग सैलरी का हिसाब बहुत तेज करते हो, करके बताओ, अगर 1 साल में कोई व्यक्ति 12 लाख कमाया तो 1 महीने में कितना कमाया, 1 लाख कमाया। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। ठीक है ना। इतना रुपए सुनीता कमाई 1 महीने का। हमें यह कहा रख रखाव के लिए मासिक खर्च क्या होगा, मासिक खर्च था, इसलिए 1 महीने की सैलरी निकाला। अगर यहां मासिक खर्च के बजाय वार्षिक खर्च कहता तो पूरा 12 लाख में निकालते। क्लियर हुआ कि नहीं। तो मासिक मतलब 1 महीने का, 1 महीने का उसकी आय 1 लाख है, यहां 5, यहां 7, 7 5 12% खर्च की, तो 12 बटे में क्या करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 लिखना, और जितने जीरो बचे हैं 1 2 3 जीरो इसके पीछे करना, ऑप्शन आपको दिख जाएगा दूसरा नंबर। क्लियर हुआ। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना बड़ा लिखा होगा और मति भ्रष्ट हो जाएगी, जबकि उसका औकात 0 है, बस समझ लीजिए, हो गया। समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5 7 9, मतलब पहली 5 होगी तो दूसरी 7 होगी, फिर कितना होगा, 9। अगर आपसे बताया कि इनका एलसीएम 1260 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ध्यान से समझिएगा। एक इशारा मैं करता हूं, 3 5 और 7, इन सभी का अगर हमें एलसीएम लेना हो तो ध्यान से देखना, 3 से काटोगे 1 बनेगा, ये 5 ये 7,
फिर 5 से करोगे ये एक, ये एक, ये 7, फिर 7 से करोगे ये तीनों एक बन जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इन्हीं सबका गुणा आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको एलसीएम दिया हो तो जो संख्या का अनुपात रहता है उसी का गुणा ही उसका एलसीएम बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से जो एलसीएम बनेगा 5 गुणा में 7 गुणा में 9, तीनों का गुणा एलसीएम बनेगा। ये हमारे हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है एलसीएम कितना है 1260। अपनी वैल्यू नीचे, क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर 1260, लेकिन गुणा में 100 नहीं होगा, प्रतिशत कहीं नहीं लिखा। ठीक, अब इसको करिए, देखिए ध्यान से करिएगा। अगर 9 से देखिए, जब कभी भी संख्याओं का जोड़ 6 और 2 8 और 1, जब संख्या को जोड़े और 9 आए या 9 के टेबल वाला, जैसे 18 27 36, ठीक है ना, तो वो 9 से कट जाता है। ठीक, तो 9 एक कम 9, यहां करिए 9 एक कम 9 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा, 3 यहां करिए, 9 चौके और ये क्या होगा 0। पक्की बात है। अब देखिए 7 एक कम 7 दूनी 1 0 बचा, 1 0 यहां किया, कोई दिक्कत नहीं। 5 एक कम 5 5 चौके, कुल मिला के ऊपर आ रहा है, नीचे 1 लिखा नहीं जाता। अब बड़ी संख्या पूछा तो 9 से बड़ा, 9 का गुणा 4 में 9 चौके, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि 10 ओवर में कोई भी टीम प्रति ओवर 4.5 रन के औसत से रन बनाई। एक ओवर में 4.5 रन, तो 10 ओवर में कुल कितना रन बनेगा 45। कैसे पता चला सर, 4.5 में 10 का गुणा करेंगे, गुणा अगर यहां है तो ये दशमलव क्या होगा खत्म होगा, और 10 भी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 45। ठीक है ना। 10 ओवर में 45 रन बन गया, और रन बनाना कितना है 305। अगर 305 में हम 45 घटा दें तो अब जो रन हमें चाहिए वो रन आ जाएगा। ठीक है ना। तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये कितना आया 2। हमें अभी चाहिए 260 रन, और 260 रन बनाने के लिए मेरे पास कुल 40 ओवर बचे हैं। 40 ओवर है कि नहीं, तो 40 का भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, ध्यान से देखिएगा। 4 का भाग 26 में करेंगे, 4 छंग 24, 6 में से 4 गया 2.0, 4 पंचे 20, 6.5। जिस ऑप्शन में हो वो आंसर टिक कर दो। क्लियर हुआ। इतना औसत लेके चलेगा तो अब जीत जाएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1 सेकेंड एक घंटे का कौन सा भाग है। ठीक है ना। तो आप कुछ मत करिए, ऊपर 1 सेकेंड लिखिए, नीचे 1 घंटे में कुल कितने सेकेंड होते हैं 3600, नीचे 3600 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, आपको इसमें भाग करना है तो 1 मिनट के लिए अगर इस 00 को मैंने हटा के 1 के बाद 00 कर दिया, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। 100 का गुणा 36 में करेंगे 3600 बन जाएगा। पक्की बात है। अब आपको 36 का भाग करना है 1 में। पक्की बात है। ये छोटा है, तुरंत दशमलव ले जाइए, ये 10 बनेगा। अब भी छोटा है, ठीक है ना, 10 बना है, ठीक है ना। ये ऐसे करेंगे, दशमलव बार ले गए 0 1, ठीक है ना। अब ये 10 बना, अब भी छोटा है तो कितनी बार ले जाएंगे 0 बार, ठीक है ना। 0 बार ले गए तो अब यहां पे क्या बना 100। अब 36 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार, 36 दूना 72, 100 में 72 जाएगा तो कितना आएगा 28। 28 आते ही 1 0 और बढ़ जाएगा, 280 बन जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से 2 यहां 2 यहां 2 यहां, ये तो कतई नहीं होगा क्योंकि पहली बार में 2 ही जाएगा। ठीक है ना। 2 के बाद 6 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो हम 2 के बाद देखते हैं 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 2 के बाद नहीं यहां, तो 5 या 6 बार जा सकता है। तो 36 छक्का पहले चेक करें, 216, इससे छोटा है। अगर 7 बार ले जाएंगे तो 7 छके 252, अब भी छोटा है 280 से।
36 का टेबल 2 बार पढ़ा, 72, 28 आया, दशमलव गया था, 0 बढ़ा। अब 36 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? 200, 252, 280 से छोटा है। और जैसे 8 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 7। और 7 बार गया तो अब इसका हिसाब खत्म कर दीजिए। अब ये बना 0.027 बटे में ये 100 कर दीजिएगा। और जब 100 रहता है तो दशमलव इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना अंक? 2 अंक और जाएगा। तो यहां से दशमलव हटाना, 1 0 इधर लगाना। अब 2 अंक बाद 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, यहां आपका आंसर बना दशमलव के बाद 3 0 27। ये ऑप्शन क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं?